ओके, सो अभी हमने क्या करा है, सेट सेलेनियम टाइम आउट वाले कीवर्ड को यूज करके अपन ने 5 सेकंड्स का टाइम आउट सेट करा है यहाँ पे, है ना। अब अपन ये मतलब अपना अजम्पशन ये है कि जो वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला जो कीवर्ड है, अब वो 10 सेकंड डिफॉल्ट टाइम आउट तक नहीं वेट करना चाहिए, इट शुड वेट ओनली फॉर दिस 5 सेकंड जो हमने सेट करा है। ठीक है, अब अपन रिपोर्ट जाके देखते हैं कि क्या हुआ है वहां पे। रिलोड किया रिपोर्ट को, अपन ने नीचे स्क्रॉल करा, नाउ हियर यू कैन सी कि आपका जो वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन है वो स्टिल 10 सेकंड तक ही वेट कर रहा है। ठीक है, तो अगेन ये जो सेट सेलेनियम टाइम आउट जो है ना, ये भी आपका इसको कहीं कहीं भी मतलब वो नहीं कर रहा है, छेड़खानी इसमें बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों ही आपके जो अप्रोचेस हैं ये वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन पे नहीं चल रही। अब जो तीसरा तरीका है वो देख लेते हैं अपन। तीसरा तरीका क्या है कि अपन अपने पास में इस कीवर्ड के अंदर भी टाइम आउट करके एक आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। लेट मी गो बैक टू माय डॉक्यूमेंट एंड लेट मी गो बैक टू द वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन पे जाता हूं मैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है टाइम आउट वाला आर्ग्यूमेंट, है ना। तो मैं यहाँ से भी टाइम आउट वैल्यू सेट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ टाइम आउट इक्वल टू, यहाँ देता हूँ 5 सेकेंड। और अब देखता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये 5 सेकंड तक ही वेट करना चाहिए, अब 10 सेकंड वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर दिया मैंने। तो रन करते हैं अपन इसे। ठीक है, अब अपना 5 सेकंड तक वेट करना चाहिए, मतलब होने का, एंड देन यू शुड क्लोज द ब्राउजर। अब अपन रिपोर्ट में जाके देखते हैं। रीलोड किया, अब देखोगे आप कि आपका जो वेट है, वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशंस, अब ये सिर्फ 0 सेकंड तक ही वेट कर रहा है टाइम आउट देने के बावजूद भी। अरे यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, टाइम आउट देने के बाद तो सही साथ चलना चाहिए था ये। हम्म, ओहो, 5 सेकंड में भी एस नहीं देना अपने को, सिर्फ वहां पे आ, जो है अपने को सिर्फ और सिर्फ टाइम आउट की वैल्यू सेट करनी है, ये एस वगैरह सेट नहीं करना। ठीक है, अब मैं वापस से रन करता हूँ और अब देखते हैं अपन कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए वेट करना चाहिए, वो एस की वजह से फेल हो गया था हमारा टेस्ट बेचारा। ठीक है, ये रहा ब्राउजर। ओके, अपना टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन जाते हैं रिपोर्ट में, इसको करते हैं रिलोड। नाउ अब आप देखो यहाँ पे वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन जो है आपका एग्जैक्टली 5 सेकंड तक ही वेट करा वो अपन ने, मतलब उसकी जो टाइम आउट वैल्यू थी उसको अपन ने कर दिया यहाँ पे ओवरराइड, कंप्लीटली ओवरराइड कर दिया है अपन ने उसे। ठीक है, सो ये जो आपका वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला जो कीवर्ड है ना, ये ना टाइम आउट पे उसकी केयर करता है, ना वो आपका जो सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट है उसका केयर करता है। वो तो जो उसकी टाइम आउट वैल्यू सेट करोगे उसी के बेस पे चलेगा वो। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आप अपन जो है टाइम आउट की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, डिफॉल्ट टाइम आउट की वैल्यू को। मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं है इनफ आपके एप्लीकेशन में, यू नीड इवन मोर टाइम, तो यहाँ पे आप ये इन तीन तरीकों से आप उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हो। या तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे दो, मतलब अननेसेसरी स्लीप देने की बजाय आप यहाँ पे उसकी टाइम आउट की वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप स्लीप ही यहाँ पे 60 सेकंड का कर दो या 1 मिनट का कर दो। ठीक है, स्लीप इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप मतलब स्लीप को जितना कम हो सके उतना कम यूज करो, सबसे ज्यादा आपको ये जो डायनेमिक वेट्स है उन्हीं को यूज करना है आपको। ठीक है, इवन दो दोनों वैलिड वेटिंग स्ट्रेटेजीज है, बट अपने को डायनेमिक पे ज्यादा जाना है एज कम्पेयर टू अवर स्टैटिक वन। ठीक है, अब एक चीज और, ये जो है अभी अपन ने क्या करा है, बाई एलिमेंट जो था अपने पास में, ये जो बाई ये लिया, इसमें अपन ने ट्यूपल भेजा था यहाँ पे, है ना। बट हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी लोकेटर्स हैं, हम उनको इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, राइट। जैसे मान लो इसका नाम है डॉलर QUERY क्वेरी OBJ, ये हमारे उस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट फील्ड है उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने। और मैं लिखता हूँ उसको लाइक दिस, नेम कॉलन Q1। अभी तो मैं सब इनवैलिड ही डाल डाल रहा हूँ ताकि मेरा टेस्ट फेल हो। हम जनरली इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, यही हमारा स्ट्रेटेजी होती है, राइट, मतलब यही हम अप्रोच होती है। अब आप चाहते हो कि यार
हर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए वेट करवाना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली अगर पास कर दूंगा ना बाय एलिमेंट की जगह अगर ये, तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसी इसी सिंटेक्स में उसे दो, आप ट्यूपल में आपका जो लोकेटर है वो दो, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, एक वर्क अराउंड है अपने पास में। अपन क्या कर सकते हैं, एक अलग से कीवर्ड बनाते हैं अपना, जो कि अपने इस लोकेटर्स को, ये जो लोकेटर है ना, इसको ट्यूपल बना के दे दे, है ना, ट्यूपल वाला ऑब्जेक्ट बना के दे दे। तो अपन एक काम करते हैं, एक कीवर्ड क्रिएट करते हैं अपन यहाँ पे। इसको कीवर्ड को नाम देते हैं अपन गेट लोकेटर TUPLE ट्यूपल। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं। भैया क्या आएगा यहाँ पे, डॉलर में आर्ग्यूमेंट आएगा आपका लोकेटर। अब आप क्या करोगे, जो लोकेटर आया है उस, आप देखो आपके लोकेटर में कॉलन से आप सेपरेट आउट करते हो, राइट? लेफ्ट वाला पार्ट रहता है आपका लोकेटर की स्ट्रेटेजी, और राइट वाला पार्ट रहता है आपका लोकेटर का जो भी एक्सप्रेशन है वो, है ना? तो अपन क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अपन, स्प्लिट स्ट्रिंग वाला जो अपना कीवर्ड है उसको यूज करके। अब जो डेटा है वो अपने इस लोकेटर में पास करेगा सामने वाला, तो उसको यहाँ दे देते हैं अपन। और जो स्प्लिट करना है अपने को स्प्लिट करना है कॉलन से, राइट? बिकॉज यहाँ पे कॉलन है बीच में। देन स्प्लिट करने के बाद अपन क्या करते हैं, अपने पास में एक अपन एक काम करते हैं ट्यूपल, अपन क्या करते हैं, इवेल्युएट वाला अपना जो कीवर्ड है वो कॉल करते हैं, और यहाँ पे अपन करते हैं एक फंक्शन होता है उसको कॉल, विच इज ट्यूपल। और इसमें अपन अपने जो लिस्ट है उसको पास कर देते हैं, विच इज दिस पार्ट्स। ठीक है, इतना से काम करना है आपको, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, आपको इसको कर देना है, पहले तो स्टोर कर लो एक वैल्यू में से TUPLE ट्यूपल, और इसको कर दो रिटर्न, ट्यूपल को कर दो रिटर्न। क्या करोगे आप, TUPLE ट्यूपल। ठीक है, तो ये जो इतना सा जो कीवर्ड है ना आपका गेट लोकेटर ट्यूपल, ये क्या करेगा, आपके नॉर्मल लोकेटर्स को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आप इसको यहाँ पे यूज कर सको। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, मैं TC2 बनाता हूँ। TC2 बनाया मैंने इधर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने इवेल्युएट परफॉर्म किया था ना, इस इवेल्युएट को ना परफॉर्म करते हुए मैं हटाता हूँ इस पूरे लाइन को। मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, गेट एलिमेंट टुपल जो है वो लूंगा, यहाँ पे गेट लोकेटर टुपल जो मेरी कीवर्ड है उसे कॉल करूंगा, और मैं अपना जो लोकेटर है विच इज दिस क्वेरी ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, नाउ आप देखोगे कि अब आपका जो भी मतलब लोकेटर है, राइट, वो लोकेटर कंप्लीटली आपका वहां से आ रहा है, टॉप से आ रहा है ना, ये यहाँ से आ रहा है आपका लोकेटर पूरा। आपने स्क्रिप्ट के अंदर आपका लोकेटर हार्ड कोड नहीं कर रखा है। ठीक है, अब आप करोगे, इफ यू रन दिस यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, सो लेट मी रन इट वंस। थोड़ा सा हम यहाँ पे डाइवर्ट हो गए हैं, हम जो एक्सपेक्टेड कंडीशंस वाला जो अपना वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला जो अपना कीवर्ड है उसको थोड़ा सा अपन डेप्थ में देख रहे हैं, बट डोंट वरी, ये समझने के लिए जरूरी है एग्जांपल को रन करने के लिए, इसलिए अपन देख रहे हैं उसमें। ओके, नाउ अब इफ यू गो टू योर रिपोर्ट यू विल गेट द सेम आउटपुट जो आपको लास्ट टाइम मिला था। ठीक है, ये देखो, स्टिल इट वेट फॉर 5 सेकेंड, और यहाँ पे आप देखोगे कि वो जो एलिमेंट है वो उसको नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूँ, चलाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल फिक्स इट, मैं यहाँ पे Q1 की जगह Q कर देता हूँ, और अब मेरे टेस्ट केस 2 को रन करता हूँ मैं। ठीक है, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू वर्क परफेक्टली फाइन, उसको अपना एलिमेंट भी मिलना चाहिए, उसमें वो हेलो भी फिल करना चाहिए। ठीक है, सो ये रहा अपना ब्राउजर। ये देखो हेलो भी फिल कर दिया उसने। ठीक है, अब अपन रिपोर्ट जाके देखते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में सब कुछ जो है वो प्रॉपरली वर्क हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आउट यहाँ पे, मतलब इन शॉर्ट आपका सारा एलिमेंट बिल्कुल कट टू कट मिल गया उसको, तो वेट करेगा ही नहीं आपका सेलेनियम। ठीक है, ये वाली लाइन देखो आप, अपन एक एक लाइन देखते हैं। देखो, ओपन ब्राउजर को टोटल 5.5 सेकंड लगे कंप्लीट होने में, देन स्लीप ने 5 सेकंड के लिए हार्ड वेट लगा दिया, मतलब वो तो वेट करा ही करा। उसके बाद में गेट लोकेटेड ट्रिपल ट्रिपल वाला जो अपना कीवर्ड था, उसने हार्डली 6 मिलीसेकंड में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। देन आपका वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन है, उसने देखो हार्डली 67 मिलीसेकंड्स में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया।
कितना मतलब उसने बस चेक करा कि वो बायो मतलब अपना जो क्वेरी वाला जो लोकेटर है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो भैया आगे बढ़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो फट से उसने आगे भेज दिया अपने कंट्रोल को, अपना हेलो वाला जो टेक्स्ट है वो वहां पे एंटर हो गया, एंड इट टुक हार्डली 300 मिली सेकेंड्स टू कंप्लीट, एंड देन अगेन अपना जो स्लीप है वो 2 सेकंड तक वेट करा, और देन फिर उसने पूरा ब्राउजर वगैरह सब क्लोज कर दिया। ठीक है, सो ये देखो, हार्ड वेट से क्या होता है, आपकी स्क्रिप्ट हमेशा वेट करती ही करती है, भले पास वाला सिनेरियो चाहे फेल वाला सिनेरियो हो। बट ये जो आपका वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला जो डायनेमिक वेट है ना, ये फेलियर के केस में ही वेट करती है, अदरवाइज ये आपका अगर पास चल रहा सब कुछ तो जाने देती है बिना रोके। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया, ये तो हो गया अपना अपन ने तीनों टाइप के टाइम आउट्स सेट करना सीख लिया, किस तरीके से सेट करते हैं, है ना। हमने लाइब्रेरी लेवल पे, इंपोर्टिंग लेवल पे भी देख लिया, हमने अपने ब्राउजर के ओपन करने के बाद जो कीवर्ड लेवल पे उस पर भी देख लिया, टेस्ट लेवल पे भी देख लिया, और हमने स्पेसिफिक टू दैट कीवर्ड जिसको भी हम कॉल कर रहे हैं उसके लेवल पे भी देख लिया। ठीक है, बट अभी तक हमने ये जो दो है ना, ये वाला सेलेंट टाइम आउट और ये वाला, इसका एक्चुअल यूज केस नहीं देख पाए अपन, बिकॉज अपना जो कीवर्ड था वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं था। अपन एक काम करते हैं, कोई ऐसा कीवर्ड लेते हैं जो इन दोनों को रिस्पेक्ट करे, जो अपना टाइम आउट अपन सेट कर रहे हैं ना इंपोर्ट लेवल पे और अपने कीवर्ड लेवल पे, टेस्ट केस लेवल पे, उसको सपोर्ट करें, उसको रिस्पेक्ट करें। क्या करता हूं मैं, एक नया कीवर्ड, एक नया टेस्ट बनाता हूं, इसी को कॉपी करता हूं और एक नया टेस्ट बनाता हूं विच इज TC3। इस टेस्ट के अंदर में ये वाला जो पूरा कोड है ना, इस पूरे कोड को रिमूव करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं इनपुट टेक्स्ट, पहले तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ले आते हैं अपन, अपना ऑब्जेक्ट ये आ गया पूरा। अब देखो, ये वाला जो कोड है, ये पहले ओपन ब्राउजर कर लेगा, देन 5 सेकंड वेट कर लेगा, देन हेलो वाला टेक्स्ट एंटर कर देगा, देन 2 सेकंड वेट कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके जस्ट बाद में मैं करता हूँ अपना एक वेट वाला कमांड कॉल या कीवर्ड कॉल करता हूँ, वेट अंटिल पेज कंटेन्स, और टेक्स्ट देता हूँ हेलो, कि भैया तब तक वेट करो जब तक कि पेज के अंदर हेलो टेक्स्ट ना आ जाए। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अपन देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, तो कोई जज करके बताएगा क्या, मतलब कितना क्या टाइम लगना चाहिए इस टेस्ट को कंप्लीट होने में। अपन देख रहे हैं ऑन एन एवरेज कि ये 5-5.5 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाती है, ये वाली लाइन, है ना। ऑन एन एवरेज ये तो 5 सेकंड लेता है, देन ये हार्डली 2-3 मिली सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो लाइन है वो कितने मिली सेकंड में अपना कंप्लीट हो पाएगी, सेकंड्स लगाएगी कंप्लीट होने में, कोई जज कर सकता है क्या बाय सीइंग दिस स्क्रिप्ट। सर 2 से 3 मिली सेकंड में। हाँ, वेरी गुड, अपन इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला आदर्श भाई तुमने कि सिर्फ 2-3 मिली सेकंड में लगाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा क्यों बोला, व्हाट वाज द रीजन। सर इनपुट टेक्स्ट में अपन ना डाल दिया ना हेलो, तो उसको हाँ, पढ़ने में ज्यादा 2 से 3 मिली सेकंड लगेंगे। एग्जैक्टली exactly. ऐसा इसलिए बोल रहे हैं आदर्श भाई क्योंकि अपन ने हेलो को खुद से अपन ने डाल दिया है उस पेज पे, तो हाँ ये वाला जो कीवर्ड है ये बस चेक कर रहा है कि हेलो वाला टेक्स्ट उस पेज पे प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो एब्सोल्युटली राइट, वो सिर्फ 2-3 मिली सेकंड में ही आपके पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर देगा। ये देखो, सिर्फ हार्डली 2.5 मिली सेकंड लिया उसने, मतलब 250 जो है होता है उतना हाँ। मिली सेकंड लिया उसने कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फेलियर वाला कंडीशन लेके आता हूँ, तो फेलियर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकेटर को मॉडिफाई कर देना पड़ेगा, राइट। अब मैं फिर से रन करूं इसे, तो अब क्या होगा बताओ। हाँ और वो रुकेगा जब तक उसको दिखता नहीं, पड़ जाएगा फिर। यस, अब कितने सेकंड वेट करेगा वो। 5 सेकंड। राइट, देखते हैं अपन 5 सेकंड वेट कर रहा है कि नहीं। ये रिलोड किया अपन ने, देखो, अच्छा सॉरी यार, इनपुट टेक्स्ट ही फट गया, मुझे इसको ऊपर रखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, आई एम सॉरी। ये जो इनपुट टेक्स्ट है ना, एक काम करते हैं अपन इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, अपन चाह रहे हैं कि सिर्फ ये वेट अंटिल वाला जो कोड है यही चले अपना, तब अपन अच्छे से उसको वो कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। एंड आई एग्री विद विजय कि इट शुड वेट ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जो अपना सेलेनियम टाइम आउट है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है,
तो देखो अब वो हेलो के लिए आने का वेट कर रहा है ना, हेलो नहीं मिला तो वो फेल हो गया। अब मैं रिपोर्ट पे जाके इसे रिलोड करता हूँ और अपना जो वेट फॉर पेज कंटेंट्स वाला जो अपना लाइन है, देखो कितने सेकंड्स लिए उसने, 5 सेकंड्स, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। अब इस टाइम आउट को मुझे ओवरराइट करना है, तो मतलब इस वैल्यू को अगर मुझे ओवरराइट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि इंपोर्ट के टाइम पे मैं जो इंपोर्ट के टाइम पे जो वैल्यू है उसको मैं ओवरराइट कर दूं। यहाँ 5 की जगह मैं देता हूँ, एक काम करता हूँ 7। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई टाइम आउट सेट करा नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, अब डिफॉल्ट जो टाइम आउट आपने इंपोर्ट के टाइम पे लिया है उसको यूज करेगा ये। तो नाउ इट शुड वेट फॉर 7 सेकेंड्स। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसे, ये आ गया आपका ब्राउजर। अब 5 सेकेंड तो जो अपना डिफॉल्ट वेट है वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है। अब वो 7 सेकेंड के लिए वेट करेगा टू हेलो टू अपीयर, है ना। अब अपन जाके अपने रिपोर्ट में देखते हैं, अपना एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। ये रही अपनी रिपोर्ट। हियर यू कैन सी कितने सेकंड तक वेट करा वो, राइट। तो इंपोर्ट वाला जो टाइम आउट ओवरराइड हुआ वो प्रॉपर्ली काम कर गया, है ना। अब एक काम करता हूं मैं, ये जो सेट सेलेनियम स्पीड वाला जो सेट सेलेनियम टाइम आउट वाला जो है मेरा मतलब कीवर्ड जिससे मैं अपने ओवर टाइम आउट को सेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 सेकंड की जगह सिर्फ 3 सेकंड सेट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसे मैं रन करूं तो क्या लगता है कि ये वेट अंटिल पेज कंटेंट्स कितने सेकंड तक वेट करेगा। अपने पास तीन तीन वैल्यू है 3, 5 और 7। एनी गेसेस। नो गेसेस। चलो देखते हैं अपन। 8 सेकंड। नहीं, 3 सेकंड ही वेट करा। बट तुम्हारी सोच, स्लीप। तुम्हारा वो अच्छा लगा, मतलब मुझे अप्रोच बहुत सही लगी। क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुमने इम्प्लिसिट वेट वाला जो कंसेप्ट है उसको तुमने यहाँ पे अप्लाई करा है कहीं ना कहीं, है ना। हाँ तुमने हाँ क्या करा, जो डिफॉल्ट टाइम आउट जो है उसमें ऐड कर दिया है ये वाला टाइम जो 3 सेकंड वाला है ना। हाँ करेक्ट। वो इम्प्लिसिट वेट का जब अपन डिस्कशन करेंगे वो उसमें काम आएगा, मतलब उसमें यूज होता है। अभी अपन ने इम्प्लिसिट वेट कुछ भी नहीं सेट करा है, तो इम्प्लिसिट वेट अभी काइंड ऑफ 0 चल रहा है। ठीक है। अभी इम्प्लिसिट वेट पे भी मत जाओ, अभी तुम ये देखो कि नाउ आप देख रहे हो कि जो सेट सेलेनियम टाइम आउट है, इसने आपका जो इंपोर्ट वाला जो था, इंपोर्ट में आपने कितने सेकंड दिए थे, 7 सेकंड, उसको ओवरराइड कर दिया, है ना, 3 सेकंड से। और अब आपका जो ये कीवर्ड है ये सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए वेट कर रहा है। ठीक है। ऑलराइट। सो देख रहे हो आप, ये मतलब इस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया आपकी इस वैल्यू ने। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, तीसरा तरीका क्या है कि टाइम आउट में यहाँ पे भी दे सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे टाइम आउट दे दिया 2 सेकंड्स का, ठीक है, अब मैं अगर इसे रन करूं तो नाउ व्हाट शुड बी द फाइनल टाइम आउट वैल्यू, कितना टाइम वेट करना चाहिए वो। 3 सेकंड। ओके देखते हैं अपन। बाय द वे यहाँ पे मैंने 2 सेकंड दिया है वैल्यू, है ना। 2 सेकंड। ये यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया है मैंने। ठीक है। अच्छा मैं क्रोम को हेडलेस में मूव कर दूं क्या, मतलब एनीवे अपन रिपोर्ट ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे हेडलेस कर दूं क्या, और फास्ट चलेगा थोड़ा सा। और जितने भी एक्शंस वहां परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ ही जा रहे हैं अपने पास में, ठीक है, कंसोल में। नाउ लेट मी गो हाँ टू माय रिपोर्ट। ठीक है। अब आप देखो ये कितने सेकंड तक वेट करा, 5। 2। मेरा माउस देख कहां पर अच्छा हाँ नीचे वाला। है तो ये प्रेसिडेंस समझ में आई, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपने आपके कीवर्ड के लेवल पे अगर कोई टाइम आउट सेट कर दिया ना, ये कीवर्ड लेवल पे अगर आपने टाइम आउट सेट किया तो ये सारे टाइम आउट्स को ओवरराइड कर देता है। ठीक है। ये वाला जो आपने अगर टेस्ट के लेवल पे अगर आपने अपना टाइम आउट सेट करा ब्राउजर लॉन्च करने के बाद में, तो ये आपके इंपोर्ट वाले लेवल को कर देता ओवरराइट। ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ये एक मतलब अगेन इट्स एन गुड इंटरव्यू क्वेश्चन कि भैया बताओ अगर ये टाइम आउट दिया हुआ है तो कौन सा टाइम आउट यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये देखा, ये वाला अपना जो कीवर्ड था उसने उसको भी रिस्पेक्ट करा अपने
इंपोर्ट वाले टाइम आउट को भी और ये वाले को भी इंपोर्ट करा जो अपन टेस्ट केस लेवल पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सो ये हो गया अपना टाइम आउट वाला पूरा एग्जांपल कंप्लीट। एक मिनट रुको, कहाँ गई अपनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये टाइम आउट मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, राइट? अपन ने विद एग्जांपल देखा है यहाँ पे। अपने को डिफॉल्ट भी देख समझ में आया कि डिफॉल्ट जो 5 सेकेंड्स है वो किस तरीके से काम कर रहा है ना? ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं विच इज इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट क्या होता है? इम्प्लिसिट वेट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम टाइम हाउ लॉन्ग सेलेनियम वेट्स व्हेन सर्चिंग फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, देखो ये डिफॉल्ट वेट होता है, मतलब डिफॉल्ट इम्प्लिसिट वेट मतलब कि ये आपके हर कीवर्ड पे अप्लाई होता है। ये आपको जितने भी 182 कीवर्ड दिख रहे हैं ना, 182 के 182 कीवर्ड में जिसमें भी आप किसी लोकेटर को पास कर रहे हो, है ना, तो ये इम्प्लिसिट वेट आपके हर कीवर्ड पे अप्लाई होगा। ठीक है, और इसका काम क्या है? इम्प्लिसिट वेट का, अगर आपने इम्प्लिसिट वेट सेट कर दिया है, अगर इम्प्लिसिट वेट आपने इनेबल कर दिया है, तो ये हर कीवर्ड पे अप्लाई होके ये मेक श्योर करेगा, मतलब कि वो एलिमेंट आया कि नहीं आया। अगर एलिमेंट नहीं आता है तो इम्प्लिसिट वेट बाय डिफॉल्ट उस कीवर्ड को बोलेगा कि भाई इतने सेकंड तक रुको। अगर इतने सेकंड में आपका एलिमेंट आ रहा है तो ठीक, आगे बढ़ जाओ। अगर एलिमेंट नहीं आया तो आपके टेस्ट को कर दो फेल। ठीक है, तो अभी जो मेरा प्रीवियस जो एग्जांपल था, मैं फिर से अपने कोड में जाता हूं। अच्छा रुको रुको, पहले अपन इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इट कैन बी सेट बाय यूजिंग सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट कीवर्ड। हम इम्प्लिसिट वेट को एक तो ये सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट कीवर्ड की हेल्प से अपन सेट कर सकते हैं, और विद द इम्प्लिसिट वेट आर्ग्यूमेंट व्हेन इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी। ये दो तरीके होते हैं जिनसे आप इम्प्लिसिट वेट को सेट कर सकते हो इन योर टेस्ट्स। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, अब इसका अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। I'll go back to my project। ठीक है, ये आ गया मैं अपने प्रोजेक्ट पे। अब प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा टेस्ट केस 3 था, अच्छा मैं इनको प्रॉपर नेम देता हूँ। सबसे पहले तो दिस इज द डिफॉल्ट टाइम आउट ओवरराइड वाला टेस्ट था ये मेरा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, अपन ने वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन का डेमो देखा था। ठीक है, डेमो विथ डिफॉल्ट टाइम आउट ओवरराइड, है ना। और यहाँ पे अपन ने सिर्फ और सिर्फ वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन का ही डेमो देखा था। अपन ने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करा था, है ना। वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन डेमो, डेमो विथ TUPLE, है ना, ट्रिपल। अगेन यहाँ पे भी हमने वही चीज करी थी, ओवरराइड विथ TUPLE ट्रिपल। अब अगला जो है टेस्ट वो रहेगा अपना टेस्ट केस नंबर 4। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, अपन इम्प्लिसिट वेट का अपन डेमो देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के अंदर। ठीक है, तो देखो अब ये हेडलेस क्रोम है दोस्तों। आपको अब कोई विंडो नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पे कंसोल में देखना रहेगा और रिपोर्ट अपन देखेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, अभी कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, राइट। मैं ये 5 सेकंड का जो स्लीप है ये भी हटा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड टू प्रोवाइड दिस, बिकॉज कोई विजुअल देखने नहीं वाले हैं अपन। फाइनली अपन ये 2 सेकंड का स्लीप भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और मैं काम करता हूँ ये वाली लाइन भी 2 सेकंड के लिए कर देता हूँ कंप्लीटली कमेंट, और जो मेरा इनपुट टेक्स्ट है उसी को रन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट केस है ये क्या करेगा, अभी मैंने कोई इम्प्लिसिट वेट सेट नहीं करा, मैंने सिर्फ एक बेस टेस्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब आप मुझे बताना, आप खुद बताओ रन करने के पहले ये वाली लाइन कितने सेकंड में रन होगी और ये वाली लाइन कितने सेकंड्स में रन होगी। तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंस है यार। ठीक है, मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये ओपनिंग ब्राउजर आया, है ना, ये लाइन आपकी रन हुई। अब इट विल टेक हार्डली 2-3 सेकंड्स टू कंप्लीट, मतलब उसको ब्राउजर को लॉन्च करने में और यूआरएल को लोड करने में। देन ये इनपुट टेक्स्ट जो है ऑब्वियसली ये जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है मेरा गलत डाल रखा है मैंने, तो ये फटेगा, है ना। तो अब देखते हैं अपन अपनी रिपोर्ट में कि कितने कितने सेकंड्स लिए इसने कंप्लीट होने में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेस्ट केस 4 था उसमें ब्राउजर ओपन होने में अगेन 6 सेकंड्स ही लिए उसने, और ये जो इनपुट टेक्स्ट है इसको हार्डली से 300 मिली सेकेंड ही लिए कंप्लीट करने में और फेलियर रिपोर्ट करने में। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, मेरा जो वैलिड वाला जो टेस्ट केस है ना वही रन करके देखता हूं, मतलब
एक बार वो भी चला के दिखा देता हूँ। अब मुझे बताओ वैलिड है, कितने सेकंड्स में रन होगा ये? 2 से 3 मिलीसेकंड। दोनों लाइन? पहली लाइन अगेन 6 हाँ सेकंड लेगी दोनों, और अगली लाइन कितने सेकंड लेगी? 2 से 3 मिलीसेकंड। राइट। हमने हार्डली 2 मिली सेकेंड लिया इसमें, देखो दो टू टू हम्म। मतलब 200 से कम ही लिया उसने टाइम, है ना? तो ये दोनों केस में, फेलियर के केस में भी और पास के केस में भी तुमको समझ में आ रहा है कि ये इनपुट टेक्स्ट कितने सेकंड ले रहा है ना? अब मैं क्या करता हूँ, यस। वापस से मेरा फेलियर का जो केस है वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे। और मेरा इंपोर्ट के टाइम पे ये जो टाइम आउट है ना, इसके अलावा मैं एक और इम्प्लिसिट वेट वाला भी एक मेरे पास पैरामीटर होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, इम्प्लिसिट अंडरस्कोर वेट। 1 मिनट में देख लेता हूं कि मैं स्पेलिंग से लिख रहा हूं कि नहीं, अदरवाइज वो फिर फटेगा। इम्प्लिसिट वेट कॉपी किया, वेन इंपोर्टिंग पे गए अपन, कहाँ है ये रहा इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट ले लिया और इक्वल टू करके मैंने दे दिया इसको 5 सेकेंड दे देता हूं मैं। ठीक है, 5 दिया तो काम करेगा कि नहीं, चलो देखते हैं टाइम यूनिट देने की आवश्यकता है कि नहीं। अब मैंने देखो यहाँ पे फेलियर वाला मतलब मैंने इस टेस्ट को सेट कर दिया कि ये फेल होगा, है ना, क्योंकि मैंने आईडी चेंज कर दी है उसकी। मैंने इम्प्लिसिट वेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे 5 सेकंड का। अब अगर मैं इस टेस्ट को रन करूंगा तो ये वाली लाइन कितने सेकंड लेगी रन होने में? विजय, नाउ यू कैन आंसर। इसमें फेल कर दिया ना आपने? हाँ, फेल कर दिया। तो 2 से 3 मिलीसेकंड ही लगेगी फेल होने में भी। 4 दोनों ने साथ में बोल दिया। 4 सेकंड, 4 सेकंड। अराउंड देखते हैं अपन। देखो इनपुट टेक्स्ट वाली लाइन अब कितने सेकंड ले रही है, देखो 5 सेकंड। 5 सेकंड ले रही है। अगर फेल होता है तो इम्प्लिसिट वेट क्या बोलता है दोस्तों, ये आपके सारे कीवर्ड्स पे अप्लाई हो जाता है इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, अगर आपने इम्प्लिसिट वेट को सेट कर दिया ना तो आपके हर कीवर्ड पे वो अप्लाई हो जाएगा जो भी आपने टाइम आउट दिया है वो। ठीक है, और इसका बिहेवियर ये होता है कि इस लोकेटर के आने तक वेट करो जब तक ये लोकेटर दिख नहीं जाए। ठीक है, अगर लोकेटर दिख रहा है तो अपना काम करो और आगे बढ़ो, अगर लोकेटर नहीं दिखा तो उतने सेकंड तक रुको, उसके बाद फेलियर दो। समझ रहे हो? तो ये 5 सेकंड का वेट जो है इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि इम्प्लिसिट वेट अपन ने वहां पे लगा दिया था। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे ये जो इनपुट टेक्स्ट है, देख रहे थे अभी तक आपने नोटिस किया होगा इनपुट टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली चल रहा था, 3 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं ले रहा था और सट सट अपना काम करके आगे बढ़ जा रहा था, भले ही पास हो तो पास, फेल हो तो फेल। बट जैसे ही अपन ने इम्प्लिसिट वेट इंट्रोड्यूस करा तो अब ये भी वेट करने लगा एलिमेंट के आने तक का, है ना? ठीक है, अब एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं वेट अंटिल पेज कंटेंट्स हेलो वाला जो कोड है वो रन करता हूं यहाँ पे। इसको मैंने डिफॉल्ट टाइम आउट दे दिया है 2 सेकंड का। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा तो प्लीज टेल मी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट। ऑब्वियसली हेलो दिखे नहीं, दिख रहा उसको, राइट? हेलो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं, तो दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये लाइन अपनी फटेगी, तो मुझे ये बताओ कि कितने सेकंड्स में फटेगी, है कितना सेकंड लेने वाली है? इम्प्लिसिट वेट मैंने 5 सेकंड सेट करा और यहाँ पे मैं टाइम आउट जो दे रहा हूँ 2 सेकंड का दे रहा हूँ। 2 सेकंड सर। ठीक है, देखते हैं। इम्प्लिसिट वेट ने इसको ओवरराइड कर दिया, देखो यहाँ पे। ओके। जनरली जो अपन सेलेनियम जावा यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट का टाइम ऐड हो जाता है। वो क्या करता है, इम्प्लिसिट वेट तक तो वेट करता ही करता है, उसके बाद में फिर 2 सेकंड और फर्दर वेट करता। बट यहाँ पे इसने क्या करा है, आपका इम्प्लिसिट वेट को ही यहाँ पे ओवरराइड करवा लिया है कहीं ना कहीं। यार एक मिनट रुकना, मे बी मैंने यहाँ पे टाइम आउट को ऊपर सेट कर रखा है क्या? नहीं, टाइम आउट तो यहाँ पर है 7 और यहाँ पे अपन ने दे दिया है 2, तो उसने इम्प्लिसिट वेट को देखा ही नहीं, है ना? अब एक काम करता हूं मैं, ऊपर तो 7 है, नीचे तो 2 इसको है, इसको कमेंट कर देता हूं
और अब देखता हूँ, सॉरी इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, फिर अपन इसको देखते हैं कि अब ये कितने सेकंड तक वेट करता है। ठीक है, मतलब इम्प्लिसिट वेट भी अपने वहां पे सेट है इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट के पास में, और जो अपना टाइम आउट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, वो टाइम आउट भी अपन ने इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट के पास ही सेट कर रखा है। और अब अपन देखते हैं कि अपना ओवरऑल कितने सेकंड तक वेट करता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12 सेकंड तक वेट करना चाहिए, दोनों टाइम आउट जो है ऐड हो जाने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट, ये आ गई अपनी रिपोर्ट, इसको करते हैं अपन रीलोड। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी, अब ये वेट करा है 10 सेकंड के लिए, है ना। डिफॉल्ट तो इसका वो था 5 सेकंड था, है ना। तो डिफॉल्ट में ऐड हो रहा है क्या ये अपना 5, डिफॉल्ट में से 5 को ऐड कर दिया है क्या। होना होता तो 7 और 5 12 होना चाहिए था, ये कैसे हुआ। चलो ठीक है, इसको खोजेंगे बाद में अपन। बट देखो यहाँ पे अब ये जो ये था अपना वेट अंटिल पेज कंटेंट्स जो है, इसका डिफॉल्ट टाइम आउट था 5 सेकंड, है ना। तो वो डिफॉल्ट टाइम आउट जो वैल्यू थी उसमें इसने इम्प्लिसिट वेट को ऐड कर दिया, विच इज दिस 5 सेकंड। और देन उतना वेट करने के बाद उसने फिर आपका पास या फेल है वो रिटर्न करा है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना इम्प्लिसिट वेट भी कंप्लीट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट वेट और नॉर्मल वेट जो है वो उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, राइट। और हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इम्प्लिसिट वेट कभी भी जीरो रखना, आप जब भी काम कर रहे हो इम्प्लिसिट वेट को हमेशा जीरो रखना। रोबोट फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहता है, अगर आप सेट कर रहे हो तभी चलता है वो, है ना। तो आई विल सजेस्ट यू टू सेट ही मत करना इम्प्लिसिट वेट को। ठीक है, अब अगला जो है वो है पेज लोड। पेज लोड टाइम आउट क्या बोलता है कि इज द अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट फॉर अ पेज टू लोड और कंप्लीट अंटिल अ टाइम आउट एक्सेप्शन इज रेज्ड। इसमें ये होता है कि मान लो कोई पेज है, जैसे ये वाला पेज है, इसको आपने रीलोड लोड करा, तो ये दिख रहा है ये फट से लोड हो गया, मतलब मिली सेकेंड्स में से लोड हो गया। बट अगर कुछ पेज ऐसा है जो कि यार 10 15 20 30 सेकंड, मतलब उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आप वहां पर पेज लोड टाइम आउट सेट कर सकते हो कि अगर वो 10 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम ले ले तो टेस्ट पे वहीं फेल कर दो, क्योंकि पेज ही लोड नहीं हुआ यार, इतने इतना वेट थोड़ा ना कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये पेज लोड टाइम आउट का काम यही होता है कि अगर पेज लोड तक का वेट करो, अगर उस टाइम आउट के अंदर पेज लोड कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ो, अदरवाइज फेल कर दो। ठीक है, द डिफॉल्ट पेज लोड टाइम आउट कैन बी सेट ग्लोबली यूजिंग व्हेन इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी विद द पेज लोड टाइम आउट। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट को आप यूज करके जब आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको सेट कर सकते हो पेज लोड टाइम आउट को, या फिर सेट सेलेनियम पेज लोड टाइम आउट कीवर्ड को भी यूज करके आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं जिससे पेज लोड टाइम आउट आपका सेट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन सेट सेलेनियम स्पीड। ये क्या होता है, सेलेनियम स्पीड क्या होता है। Selenium execution speed can be slowed down globally by using set Selenium speed keyword। इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे आप अपना ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हो ना, ब्राउजर लॉन्च करने के बाद में सेट Selenium स्पीड कीवर्ड को आप जो भी वैल्यू देना चाहो वो दे दो। इसका अपन देखते हैं क्विक, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो देखो। सेट Selenium स्पीड में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम वैल्यू देनी है, टाइम डेल्टा देना है। ये क्या करेगा, ये हर कीवर्ड, जितने भी आपके कीवर्ड आपने अपने स्क्रिप्ट में डाले हुए ना, हर कीवर्ड के रन होने के जस्ट बाद में उतना सेकंड का वेट दे देगा, और उसके बाद फिर अगला कीवर्ड रन करेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वेटिंग स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, सभी कीवर्ड पे अप्लाई हो जाएगी। दिस फंक्शनलिटी इज डिजाइन टू बी यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग और डिबगिंग पर्पसेस। इस फंक्शनलिटी को यूज किया गया, मतलब क्रिएट किया गया है बाय दिस पीपल, रोबोट पीपल, कि अगर मान लो आपके स्क्रिप्ट का किसी को आप डेमो देना चाह रहे हो और वो बहुत स्पीड से चल रही है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे, याद है डेमो के टाइम पे मैंने एक्सप्लिसिटली वहां पे 5 सेकंड 2 सेकंड का टाइम आउट दिया था आपको, इफ यू हैव नोटिस्ड, ये दिख रहा है, ये 5 सेकंड का, ये 2 सेकंड का जो मैंने स्लीप दिया था। इस लाइन को भी अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप ये सेट सेलेनियम स्पीड वाला जो है इसको यूज करके आप मतलब उस चीज को स्किप कर सकते हो, स्लीप्स वाले को। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये वाला जो कीवर्ड है ये कॉल करना रहेगा, और जो भी टाइम वैल्यू देनी है वो दे दो, 5 सेकंड या 2 सेकंड, तो वो हर कीवर्ड के बाद में इतने सेकंड का स्लीप दे देगा। ठीक है, सो इसको भी, ये वैलिड स्ट्रेटेजी है, बट प्लीज डोंट यूज इट इन योर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, using it to make sure that elements appear on a page is not a good idea. The above explained timeouts and wait should be used instead. ठीक है, तो ये सारे अपने पास में वैलिड वेट स्ट्रेटेजीज हैं। सेट सेलेनियम स्पीड, पेज लोड और टाइम आउट, पेज लोड टाइम आउट, इम्प्लिसिट वेट एंड योर एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट या डायनेमिक वेट्स बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है,
सो दिस कंक्लूड्स दिस वेट वाला पार्ट। अब इसमें अपन टाइम फॉर्मेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार टाइम फॉर्मेट किस किस तरीके से अपन दे सकते हैं रोबोट फ्रेमवर्क में। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है, आप टाइम को एज अ नंबर दे सकते हो। बस आप मतलब वहां पे नॉर्मली नंबर डिफाइन कर दो, जैसे कि अपन ने अपने जो टेस्ट था, यस, देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली नंबर डिफाइन कर दिया है कुछ जगह पे। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, उसको एज अ सेकेंड्स कंसिडर कर लेता है ना। या फिर आप नंबर के बाद में यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो नंबर, सिर्फ नंबर डिफाइन करा है। आप इवन डेसिमल नंबर भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, डेसिमल भी वो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देगा वो। अगर आपको चाहो तो यहाँ पे एस वाला एक सिंबल भी पुट डाउन कर सकते हो, जो कि डिनोट कर रहा है सेकंड्स को, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो आप डेज लिख सकते हो, डे लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, आवर्स लिख सकते हो अगर आपको आवर्स में देना है टाइम आउट को, मिनट्स लिख सकते हो, मिनट, मिन्स, मिन, एम, ये सारे आपके पास में मतलब अनोटेशंस अवेलेबल है जिससे आप डिनोट कर सकते हो टाइम को। ये सेकंड्स के लिए, ये मिली सेकंड्स के लिए, ये माइक्रो सेकंड्स के लिए, ये नैनो सेकंड्स के लिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, राइट। मतलब अगर आपको मान लो एक स्ट्रिंग में कुछ मिनट और सेकंड डिफाइन करने, तो इस तरीके से कर सकते हो, 1 minute and 30 seconds स्पेस देके, ठीक है। आप इवन टाइमर के टाइप की भी स्ट्रिंग दे सकते हो यहाँ पे, टाइमर की तरह, जैसे कि 00:00:01। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड तक उसको वेट के लिए बोल देगा कि 1 सेकंड तक वेट करो। ये वाला क्या बोल देगा, अगर आपने इस तरीके से टाइमर सेट कर दिया तो 1 आवर 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए वेट करेगा, मतलब टाइमर सेट कर देगा, टाइम डिल्टर सेट कर देगा। ये 1 आवर के लिए, ये आपके 100 आवर्स के लिए, ये 2 सेकंड्स के लिए, ये 42 मिनट्स के लिए, ये 1 मिनट, 1 मिनट 2 सेकंड्स एंड 3 मिली सेकंड्स के लिए, ये नेगेटिव में भी वैल्यू सेट कर रहा है। तो ये सारी अपने पास में इतने तरीके हैं जिससे अपन टाइम डेल्टा या टाइम यूनिट्स को अपन सेट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और टीम में ज्वाइन करो जहां पे ऑलरेडी वो लोग टाइम को यूज कर रहे हैं और वो सेकंड्स यूज करके इस टाइमर को यूज कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स द टाइम आउट, वेट एंड डिले। अब अपन स्टार्ट करते हैं रन ऑन फेलियर फंक्शनलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, देखो, Selenium has a handy feature that it can automatically execute a keyword if any of its own keyword fail। अगर सेलेनियम में देखो, सेलेनियम का सेलेनियम लाइब्रेरी का डिफॉल्ट फीचर है ये क्या करता है कि अगर आपके जो 182 कीवर्ड्स हैं इनमें से कोई सा भी कीवर्ड अगर फेल होता है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड है उसको कॉल कर लेता है, ठीक है। तो उस फंक्शनलिटी को या उस बिहेवियर को भी आप ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने नोटिस करा होगा कि जब भी कोई भी स्क्रिप्ट आपकी फेल होती है, जैसे देखो ये वाला कीवर्ड फेल हुआ, वेट अंटिल पेज कंटेन्स वाला कीवर्ड फेल हुआ, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि स्क्रीनशॉट बाय डिफॉल्ट कैप्चर हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ स्क्रीनशॉट कैप्चर। अपन ने स्क्रीनशॉट कैप्चर का तो कोड लिखा नहीं था, बट फिर भी स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अपना जो सेलेनियम लाइब्रेरी है, ये स्क्रीनशॉट कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट को कॉल कर लेता है। बट आप इस बिहेवियर को भी ओवरराइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप रजिस्टर कीवर्ड ऑन फेलियर वाला जो कीवर्ड है उसको कॉल करके अपना खुद का कीवर्ड पास कर दो। वो कीवर्ड या तो आप खुद कस्टमाइज भी बना सकते हो, या फिर जो डिफॉल्ट इनके कीवर्ड है उनको यूज कर सकते हो, या फिर इंपोर्ट के टाइम पे रन ऑन फेलियर आर्ग्यूमेंट है उसमें उस कीवर्ड को डिफाइन कर दो। तो अगर कोई भी कीवर्ड फेल होता है आपका, तो वो वाला जो डिफॉल्ट कीवर्ड है वो आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो अब अपन रिजॉइन करते हैं और बाकी के पार्ट्स को अपन डिस्कस करते हैं, आगे के टॉपिक्स को।